नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। नीतीश कुमार की अनुभवी रणनीति, प्रशांत किशोर की तीसरे मोर्चे की कोशिश, ओवैसी की मुस्लिम वोटों पर नजर, तेज प्रताप की आंतरिक चुनौती और राहुल गांधी के साथ गठबंधन की जटिलताएं तेजस्वी यादव की राह की मुश्किलें बढ़ा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल है, नीतीश, पीके, ओवैसी, तेज और राहुल बिहार में कैसे बन रहे हैं तेजस्वी के लिए चुनौती? आपने ठीक कहा, ये 5 बड़े दुश्मन हैं तेजस्वी यादव के। आपको अजीब लगेगा कि भाई पांचों दुश्मन कैसे हो गए। कुछ तो उन्हीं के पार्टी में है। राहुल गांधी तो उन्हीं के साथ हैं, तेज प्रताप तो उन्हीं के भाई हैं। लेकिन जान लीजिए, तेजस्वी यादव पहले अकेले थे, अब राहुल गांधी उनके साथ हैं। इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियों के नेता तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। राहुल की वोट अधिकार यात्रा में महागठबंधन के तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। तो पूरा सहयोग तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समा तो ऐसी बंधी है कि तेजस्वी यादव के लिए बिहार की चुनावी जंग लगता है कि चुटकी का खेल है। पर इसके साथ ही तेजस्वी का खेल बिगाड़ने के लिए भी कई सियासी हस्तियां जोर आजमाइश कर रही हैं। इन्हें हल्के में लेना तेजस्वी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, या कह सकते हैं कि उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट के नाम काटे जाने का फिट केस मानते हुए जिन लोगों को सामने किया, बाद में उनके मुकरने से अब असलियत भी उजागर होने लगी है। यह तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ही उनके बड़े आलोचक बन गए हैं। राहुल की यात्रा में तेजस्वी का सारथी बनना तेज प्रताप को ड्रामा लगता है। वे वोट अधिकार यात्रा को कोई मुद्दा ही नहीं मानते, कह रहे हैं बेकार है। तो सर, राहुल गांधी कैसे तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं? वो तो तेजस्वी के कई राजनीतिक विरोधी भी नहीं है, उनके साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को सीधे तौर पर हम उनका राजनीतिक विरोधी नहीं कह सकते हैं, पर उनकी वोट अधिकार यात्रा तेजस्वी के लिए ठीक नहीं मानी जा रही है। मैंने पहले भी बताया आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी भी उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं। तेजस्वी को लगता है कि इससे उन्हें चुनावी माहौल बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि जिस तरह वोट चोरी के आरोप गलत साबित होने लगे हैं, उससे तेजस्वी को लाभ के बदले नुकसान हो सकता है। राहुल कहते हैं कि बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर इंडिया ब्लॉक के वोटरों का नाम काटा जा रहा है। उन्होंने अपने मंच पर कुछ ऐसे लोगों को मजमा भी लगाया। बाद में उनमें से कई पलट गए और उन्होंने कहा कि उनको फुसला कर लाया गया था। तेजस्वी ने भी अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने की बात कही थी, पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नाम 2 जगहों पर था, एक जगह से ही उनका नाम कटा है। इससे विपक्ष की असलियत उजागर होने लगी है और ऐसे में यात्रा का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। आपकी हर बात गलत साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, तो अब यात्रा का क्या मतलब है? तो मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र, चुनाव आयोग और जाति जनगणना पर जोर देने का जो उनका मुद्दा है, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है, लेकिन बिहार के लिए उतना वैसा बिहार में तो भाई तेजस्वी ने जो मुद्दा बनाया था रोजगार और विकास, वही काम करेगा। पिछले चुनाव में भी तेजस्वी के रोजगार के मुद्दे ने कमाल दिखाया था। लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरह सीएम फेस पर पेंच फंसा दिया है, अब देखिए वो तेजस्वी को सीएम फेस मानने को तैयार ही नहीं है। वह भी तेजस्वी के लिए अच्छा नहीं है। राहुल की यात्रा से कांग्रेस में जान तो आ सकती है, कांग्रेस मजबूत भी हो सकती है, कांग्रेस को फायदा भी हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसी से सवाल बन रहा है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी निकले हैं वोट चोरी को लेकर, लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन, तो राहुल गांधी। चुनाव का दिख रहा है कि वो कर रहे हैं। अब दूसरी बात, राहुल गांधी एक बार भी मुंह से गलती से नहीं निकाले हैं कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री। ऐसा क्यों? बिल्कुल, वो राहुल गांधी को पीएम बनाने का ऐलान कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, तो उनका विपक्ष हंसी भी उड़ा रहा है। लेकिन राहुल गांधी पिघल नहीं रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। तेजस्वी यादव ने भी अभी रिसेंट इंटरव्यू दिया है, तो वो अभी तक उस पर भी सहमति नहीं दे रहे कि हम कम सीट देंगे, ज्यादा बोले अभी हम विचार करेंगे, अभी हम विचार नहीं किए। बिल्कुल, तेजस्वी यादव भी अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि जो यात्रा हो रही है इससे कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। कांग्रेस अब 70 से कम सीट पर मानेगी ही नहीं, ऐसी भी संभावना है। हो सकता है कि सीटों की मांग और बढ़ जाए। 70 से ज्यादा सीटें? जी, तो मुश्किल बढ़ेगी, चुनौती बढ़ेगी तेजस्वी की।
सर नीतीश बिगाड़ रहे हैं तेजस्वी का खेल, जो घोषणा तेजस्वी कर रहे हैं नीतीश कुमार उसे लागू कर दे रहे हैं, थोड़ा कम करके लेकिन कर भी दे रहे हैं। लेकिन देखिए, बात सही कहा आपने कि तेजस्वी यादव ने वोटरों को लुभाने के लिए जो भी पहले घोषणाएं की उन पर नीतीश कुमार की सरकार ने अमल करके खेल बिगाड़ दिया है उनका। अब 1 करोड़ नौकरी, 125 यूनिट फ्री बिजली, सरकारी नौकरियों में आवेदन शुल्क समान रूप से 100 रुपये करना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3 गुना कर देना। तेजस्वी यादव के लिए तो ये चुनौती है ही। नीतीश की रणनीति तेजस्वी को उनकी युवा अपील और रोजगार जैसे मुद्दों पर घेरने की है और घेरते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश ने हाल ही में 50 लाख नौकरियों और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा है और वो लगातार अपनी सभाओं में वादा भी कर रहे हैं कि भाई हम एक पूरा करेंगे। इसके अलावा नीतीश ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने, मुफ्त बिजली जैसे लोक लुभावन कदम भी उठाए हैं जो कभी पहले नहीं उठाते थे, तो जिसे तेजस्वी ने अपनी नीतियों की नकल बताया है। लेकिन अब नकल बताते रहिए, नीतीश कुमार तो बाजी मार ले रहे हैं, जो आपके मुद्दे थे उसको टाई फिस कर दे रहे हैं, तो मुश्किल तो बढ़ रही है तेजस्वी यादव की। सर पीके कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि लग रहा है कि वो पहले तो अभी बीजेपी के पीछे ज्यादा हाथ धो के पड़े हुए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर को पता है कि जब तक बीजेपी को के लिए चुनौती नहीं बनेंगे तब तक तेजस्वी के लिए नहीं बनेंगे। जब तक बीजेपी के वोट बैंक में संधारी नहीं करेंगे तब तक महागठबंधन के वोटर नहीं टूटेंगे, क्योंकि मुसलमान तो तेजस्वी यादव के साथ क्यों हैं, बीजेपी को हराना है। ठीक है, इतना एंटी क्यों है सर, ये भी जानना चाहेंगे, इतना एंटी क्यों है बीजेपी को लेकर? मुसलमानों में डर रहता है बीजेपी को लेकर और उसी डर का फायदा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, लालू यादव उठाते रहे हैं। लेकिन अब अगर विकल्प के रूप में आ गए प्रशांत किशोर, अगर मुसलमानों को लग गया कि प्रशांत किशोर बीजेपी को रोक सकते हैं तो मुसलमान उनके साथ जा सकते हैं। तो प्रशांत किशोर तीसरे मोर्चे के चेहरा हैं एक तरह से। प्रशांत किशोर पहले एक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, अब जनसुराज पार्टी बनाकर राजनीति में एक नया विकल्प बनाने की कोशिश में है और जो सर्वे सामने आ रहे हैं उससे तो लगता है कि बड़ी ताकत बन रहे हैं। अब जनसुराज पार्टी के साथ बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी और नीतीश दोनों को पीके बिहार के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं और दोनों पर तीखे हमले भी कर रहे हैं। पीके ने तेजस्वी को नौबी फेल कहकर उनका मजाक उड़ाया है और उनकी राजनीतिक योग्यता पर सवाल उठाए हैं। पीके की रणनीति बिहार में तीसरे मोर्चे को मजबूत करने की है, जो आरजेडी और एनडीए दोनों के वोट बैंक में सदमारी कर सकती है। तो पीके तो वाकई बड़ी चुनौती बनने वाले हैं एनडीए के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। और आप देखें उनका बदलाव यात्रा और बीपीएससी जैसे मुद्दों पर आमरण अनशन बहुत फायदेमंद रहा, युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और जो सर्वे आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के बयान आ रहे हैं, उसके अनुसार पीके की रणनीति बीजेपी विरोधी वोटों को आकर्षित करने की है, जो तेजस्वी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आरजेडी का मुख्य वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय है, जिसमें मुस्लिम वोट को पीके अपनी ओर खींचने की कोशिश में है। उन्होंने इस बार 40 मुसलमानों को टिकट देने का ऐलान किया है। मुसलमान उनकी ओर आकर्षित हुए तो महागठबंधन को नुकसान होगा और यह सीधे सीधे तेजस्वी के सीएम बनने के सपने पर पानी फेरने वाला साबित हो सकता है। तो बीजेपी भी परेशान है और तेजस्वी भी परेशान है। सर AIMIM को कैसे देखते हैं, वो तेजस्वी यादव को क्यों परेशान करेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने अभी रिसेंट इंटरव्यू में भी कहा है कि हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं आया है, कोई प्रपोजल नहीं आया है, लेकिन AIMI कहती है कि हमने प्रपोजल दिया। MIM ने तो भाई प्रेस के जरिए भी तो मैसेज दिया था कि वो शामिल होना चाहता है महागठबंधन में, लेकिन तेजस्वी यादव ने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि उनको ध्रुवीकरण का डर लग रहा था कि जब ओवैसी आएंगे महागठबंधन के साथ तो ध्रुवीकरण होगा, मुसलमानों की गोलबंदी होगी, मुसलमानों की गोलबंदी होगी तो हिंदुओं की भी गोलबंदी हो जाएगी, तो उससे फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया। अब AIMIM प्रमुख ओवैसी जो हैं बिहार में तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ओवैसी की आरजेडी के साथ पुरानी तनातनी रही है, आपको पता है, और हाँ 2015 और 2020 में महागठबंधन का साथ नहीं दिया। अपने दम पर उनके 5 विधायक भी जीते थे पिछले चुनाव में। आरजेडी ने उनमें से 4 को तोड़कर उनको कमज़ोर करने की कोशिश की। पुरानी रंजिश भूलकर MIM ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया। लालू यादव ने उस पर चुप्पी साध ली, तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया। अब देखिए, हाँ या ना में जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा ना तेजस्वी ने। अब कह रहे हैं कि कोई प्रस्ताव ही नहीं आया था।
ओवैसी की रणनीति बिहार के मुस्लिम मतदाताओं, जो आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक है, उसको आकर्षित करने की है। और उनकी पार्टी AIMIM पिछले चुनाव में कुछ सीटों पर जीत हासिल करके साबित कर चुकी है कि वो आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेजस्वी पर ओवैसी के हमले तेज हो रहे हैं और आरजेडी पर मुस्लिम समुदाय के हितों की अनदेखी करने का आरोप भी वो लगातार लगा रहे हैं। तो ओवैसी की मौजूदगी से तेजस्वी की चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कम से कम 40 सीटें ऐसी हैं बिहार में, 40 से 50 सीटें, जहां मुसलमान वोट निर्णायक भूमिका में हैं। अगर ओवैसी इन वोट बैंक में सेंधमारी लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आरजेडी की संभावनाएं कमजोर होंगी। और देख ही रही हैं कि तेज प्रताप को भी न्योता दे रहे हैं ओवैसी कि आइए मेरे साथ। खुलेआम डाल चुके हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, तो सर तेजस्वी का ही ना सर पूरा निकालेंगे, क्योंकि दो तरफ हो जाएंगे, क्योंकि तेज भाई का दुश्मन भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो तेजस्वी के बड़े भाई उनके दुश्मन बने हुए हैं और उनको वैसी साथ लेकर और मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए तेजस्वी तो अपने भाई को ही, परिवार को ही नहीं संभाल पा रहा है। इसी से सवाल उठता है कि तेज प्रताप यादव क्या सच में चुनौती बनेंगे तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि उतनी अहमियत तेजस्वी यादव नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हम संपर्क में नहीं है और दिक्कत है उनको, तो लालू जी से बात करें। देखिए लालू यादव के बड़े बेटे हैं और तेजस्वी के बड़े भाई हैं तेज प्रताप, और उनकी पार्टी भी बन चुकी है। फिलहाल वो पार्टी से, आरजेडी से बाहर हैं, निष्कासित हैं, परिवार से भी उनको निकाल दिया गया है और वनवास में उन्हें तेजस्वी का साथ नहीं मिल रहा है, तो तेजस्वी के दुश्मन बन गए हैं। वे बार बार कहते हैं कि जयचंदो ने तेजस्वी को घेर लिया है और उन्हें ऐसी सलाह मिल रही है जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। वे इस बार राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा ही, उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करने के बजाय तेजस्वी राहुल के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तेज प्रताप ने लालू तेजस्वी की बात काटते हुए महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। और तेज प्रताप तो अब अपनी पार्टी ही बना चुके हैं भाई, अपनी पार्टी बना चुके हैं और हर जगह जा कर के उम्मीदवार भी खड़ा कर रहे हैं और वहीं खड़ा कर रहे हैं जहां आरजेडी के विधायक हैं, खासतौर पर लालू तेजस्वी के करीबी विधायक हैं, लाडले विधायक। हाँ, जैसे अब शिवानंद तिवारी के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार दे दिया, मुकेश रोशन जो लालू जी के खास हैं, लालू जी के पास, हाँ, उनके खिलाफ लड़ने का खुद ऐलान कर दिया है। फिर आप देख लीजिए भाई वीरेंद्र के खिलाफ उम्मीदवार दे दिया है, जहानाबाद में उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो लगातार वो चुनौती बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा, लेकिन उनकी जो अलग राह है वो पार्टी में उनकी सीमित भूमिका से मुझे लगता है कि आरजेडी में भी असंतोष बढ़ेगा और तेज प्रताप की लोकप्रियता और उनके अपने समर्थक वर्ग के कारण चुनौती तो बढ़ ही सकती है, क्योंकि लालू जैसा बोलते हैं, लालू के अंदाज में बात करते हैं, तो उनके भी फैंस हैं, उनके भी समर्थक हैं। अब तो लालू जी के घर पर आए थे लोग सोनपुर विधायक का टिकट कटवाने की मांग को लेकर, और जब उनसे मैंने पूछा कि अगर लालू जी उम्मीदवार नहीं बदलेंगे, तेज प्रताप अपना उम्मीदवार दे देंगे तो क्या करिएगा, तो लोग बोल रहे थे कि तब तेज प्रताप के उम्मीदवार को दे देंगे, लेकिन ये रामानुज जो विधायक है उसको तो वोट नहीं देंगे। तो आए थे रामानुज का टिकट कटवाने और कह रहे थे कि वोट दे देंगे तेज प्रताप को, अगर बात नहीं मानी लालू जी ने। तो जितने भी बागी विधायक होंगे जिनको राजद से टिकट नहीं मिलेगा, कांग्रेस से नहीं मिलेगा, वो तेज प्रताप यादव के पास जाएंगे? पता नहीं, पहले तो वो कोशिश करेंगे। खुद ही बोल रहे राजद और कांग्रेस वाले जिसको जगह नहीं मिल रहा इधर आ जाओ। हाँ, लेकिन कोशिश तो करेंगे मजबूत पार्टी के साथ जाने की ना। जो विधायक हैं वो प्रशांत किशोर की तरफ देखेंगे, वो जेडीयू की तरफ देखेंगे, वो बीजेपी की तरफ देखेंगे, उधर जगह नहीं मिलेगी तब तेज प्रताप के साथ जाएंगे। और तेज प्रताप तो रोज स्टैंड बदलते रहते हैं ना, पार्टी भी बना ली है, खबर तो आ गई, और अब कह रहे हैं कि पार्टी हम कहाँ बनाए हैं, हमने तो टीम तेज प्रताप बनाई है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, 5 दलों के साथ गठजोड़ भी हो गया और कह रहे हैं कि पार्टी रजिस्टर्ड भी, कह रहे हैं कि पार्टी कहाँ बनवाई है हमने, और हम निर्दलीय चुनाव लड़ना हो तो लड़ेंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, कब क्या स्टैंड लेंगे, कोई नहीं जानता। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव के लिए कौन चुनौती बनने वाला है? फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।